नमस्कार, सुप्रभातम। शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए आज हम गुण स्थान के संबंध में चर्चा करेंगे और उसमें आचार्य नेमिचंद्र ने जो गुण स्थान का जो स्वरूप बताया है उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। मिच्छो साफण निमसो अविरध समोयादेश वृदोया वृदापमत्य इद्रो अपुव्य अणियट्टी स्वहम्मो उबसंत क्षीण मोहो संयोग केवल जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायाणा दब्बा। अर्थात जो गुणस्थान हैं वह गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं। गुणस्थान कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि जो मोह और योग के निमित्त जो तारतम्य रूप अवस्था होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से मतलब में जीव के जो परिणाम है वह मोह और योग के माध्यम, योग का मतलब है मन वचन का है, मोह का मतलब में है राग, मोह राग देश। तो मोह राग देश आदि के परिणामों के निमित्त से जो जीव के अंदर में जो चंचल रूप परिणति होती है उसको गुणस्थान कहते हैं। और यह गुणस्थान जो हैं 14 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व है, साधन सम्यक्त है, सम्यक मिथ्यात्व है, अविरत सम्यक्त है, देश विरत है, प्रमत्त विरत है, अप्रमत्त विरत है, अपूर्वकरण, अनिरत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग्य। ऐसे 14 गुणस्थान हैं। और सिद्ध जो होते हैं, जो भगवान बन जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वह मुक्त जीव जो है 14 गुणस्थानों से रहित बताया गया है। नियत एक व्यवहार सो जीव चतुर्दश भेद रंग जोग बहुविधि भयो ज्यों पट सहज सुपेद। अर्थात जीव पदार्थ निश्चय से एक रूप है और व्यवहार नय से वह गुणस्थानों के भेद से 14 प्रकार का है। जिस प्रकार श्वेत वस्त्र रंगों से अर्थात जीव जो है पदार्थ निश्चय से एक रूप है और व्यवहार नए से गुणस्थानों के भेद से 14 प्रकार का है। जिस प्रकार श्वेत वस्त्र रंगों से संयोग से अनेक रंग रूप हो जाता है, उसी प्रकार मोह और योग से संसारी जीवों में 14 प्रकार की अवस्थाएं कही गई हैं। एवे भावाणी माँ दंसन मोहम पड़ुच्च भणि दादु चारे तमणथी जयो अविरदयंतेषु ठाणेषु। मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में सामान्य रूप से तो केवल औदायिक भाव और क्षयोष्मिक भाव होते हैं। तथापि यदि केवल दर्शनीय की अपेक्षा देखा जाए तो औदैक भाव भी है, क्योंकि पहले गुणस्थान में दर्शन कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा है, इसलिए औदायिक भाव है। मिथ्यात्व गुणस्थान जो होता है वह होता कैसे है, तो कहते हैं मिच्छोदयण मिच्छत मसद्धरणम तो तच्चेयत्थाड़म एयम तम विविरीयम विड़यम संसेदी मन्नाणम। कि दर्शन मोहिनीय और मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अतः निमित्त से होने वाले जीव के जो अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से क्या होता है कि जीव मोह रूप परिणमित होता है और मोह के उदय से वह अतत्व श्रद्धान रूप पदार्थों में निर्णय करने लग जाता है। उस अतत्व श्रद्धान रूप परिणामों में निर्णय करना मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। यह मिथ्यात्व गुणस्थान 5 प्रकार का है। एकांत है, विपरीत है, विनय है, संशय, मिथ्यात्व, अज्ञान। एकांत का मतलब में जाति की अपेक्षा से देखा जाए तो 6 द्रव्य हैं, अथवा संख्या की अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक होने से परस्पर विरोधात्मक होने वाले एक धर्म को मानना एकांत है। कि अनेक प्रकार से जीव का परिणाम है, जीव करता भी है, भोगता भी है, सब कुछ है, लेकिन केवल ये मानना कि जीव करने वाला है, भोगने वाला कोई दूसरा है। तो ऐसे विपरीत कि पुण्य और शरीर आदि क्रियाओं से ही मोक्ष मानना, यह विपरीत मानता है। अपने विनय जो सत्य है उस सत्य को न स्वीकार करते हुए असत्य का प्रोषण करना। वीतराग धर्म या पुण्य धर्म को ना कहने करके एक मिथ्यात्व रूप कसाय रूप धर्म को धर्म मानना है।
ना स्वर्ग है, न नरक है, न पाप है, न पुण्य है, खाओ पियो मौज करो, ऐसी मिथ्यात्व आदि भावों को ग्रहण करना ये आग्रहित मिथ्यात्व है। इसी प्रकार से यहाँ पर पंडित बनारसीदास जी ने भी कहा है, जिसको कह करके मैं अपनी बात यहाँ आज समाप्त करूँगा। जैसे को छो देते पुरुष से खाए खींड खार, बौने करे पीछे को लगार स्वाद पावे है, तैसे चेड़ी चौथे पंचाए की छठे गुणथान, काको ओपे समय की वो कसाए उदय आवे है, ताही समय ताहा सोगेरे प्रधान दशा त्यागी मिथ्या तो अवश्यता को अधो मुखे हुए धावी, बीचे एक के समय वाछा आबली पे माने रहे, कोई सासा साधन गुण थान के कहावे है। इस प्रकार से जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई खीर खावे और बमन होने के बाद उसका किंचित मात्र स्वाद लेता रहे, उसी प्रकार से चौथे पांचवें गुण स्थान पर चढ़े हुए किसी उपसम सम्यक वी को कसाय का उदय होता है, तो उस समय वहाँ से मिथ्यात्व गिरता है। उस मिथ्यात्व से गिरी हुई दशा में वह चिन्ह मात्र थोड़े समय के लिए रहता है और तुरंत ही सम्यक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आज अपन ने गुणस्थान के संबंध में संक्षिप्त चर्चा की है। बाकी की चर्चा गुणस्थान की कल से अपन यथासमय करेंगे। धन्यवाद।